अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी अभी अभी जनाब नहा के तो मैं आपके सामने आ गया हूँ। और मौसम आज अच्छा है, काफ़ी अच्छा बाहर मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, तो फिर वॉक भी करनी है। बड़ी ख़बरें हैं जी, बहुत ख़बरें हैं। ख़बरें तो आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, और अच्छी भी हैं, खट्टी मीठी ख़बरें भी हैं, सारा कुछ है। सबसे पहले तो आइनी पैकेज के हवाले से बात करें तो हमारे पंजाब बार कौंसिल ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, वो कला की जो सबसे बड़ी तंजीम है, उसने ये कहा है कि जनाब 63A में जो अता बंदयाल ने कहा था ना कि वोट डाले जाएंगे लेकिन शुमार नहीं किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी वो शुमार होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा जी कि जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसमें 3 जजों का नाम होना चाहिए और उसमें हुकूमत अपनी मर्जी करे। ये उन्होंने एक नई चीज़ डाली है, ठीक है, वो होना चाहिए। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है 63 में कि एक अगर कोई लोटा बन के अगर पार्टी से वो निकलेगा तो उसको ताहयात आप नायल नहीं कर सकते, उसकी सज़ा 5 साल होनी चाहिए। ये अच्छा जी, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। हुकूमत कह रही है मौलाना साहब मान गए, और मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, मैं तो अपना मसवदा देंगा, हाले 25% कम रहता है, ये वो। बहरहाल ये खिचड़ी है, अभी कोई नहीं माने, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। और हुकूमत ने ये कहा है कि अगर वो मान गए तो हम कल इजलास बुला लेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं बुलाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, सोमवार को इजलास होना था, नहीं हुआ, मंगल को होना था, नहीं हुआ, आप जनाब सुबह बुध है और जुमेरात है, आप देख लें अभी तक तो कोई मौलाना साहब नहीं माने। ठीक है, ये सूरत हाल है। आइनी तरमीम इस वक्त तक मुश्किल नज़र आ रही है। ठीक है, हुकूमत बिल्कुल खामोशी से काम कर रही है, धड़ल्ले से कर नहीं रही तो खामोशी से कर रही है। तो एक तो ये आपको बताना था कि मुश्किल से नज़र आ रही है। ठीक है, दूसरा, गवर्नर साहब ने कहा है, अमीन गंडापुरी ने, कि जनाब गवर्नर राज लगाओ लगाओ, बाकायदा मुतालबा कर दिया है गवर्नर ने। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसल करीम कुंडी ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि गवर्नर राज लगाओ। और अमीन गंडापुरी आज फिर असम्बली में गरजे बरसे हैं, और उससे आगे की खबर यह है कि उसने कहा जी कि अब मैं फिर इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलूँगा, अलल ऐलान, ऐसे गुस्से वाला। ठीक है, और फिर पीटीआई ने कहा जी पंजाब में हम हर ज़िले में एहतजाज करेंगे, साहिवाल करेंगे, मुल्तान करेंगे परसों, और उसके बाद गुजरांवाला करेंगे, उसके बाद लाहौर करेंगे, उसके बाद पूरे पंजाब में हम एहतजाज करेंगे। वो बाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। उनको कहा था कि 17 अक्टूबर तक बाहर के ममालिक आ रहे हैं, आप खामोश हो जाएं, लेकिन नहीं सर जी, फितना खामोश नहीं हो सकता, ये तो खामोश नहीं हो सकते। और शहबाज शरीफ से आप क्या कह रहे थे? हम जी, आप अंदाज़ा करें, इनके बयानों का अंदाज़ा करें। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इनको जनाब अगर इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तो हम रोकेंगे। बताएं, ये बयान है। उन्होंने कहा तुम आके देखो, आके देखो तुम। सर जी, कोई कड़ाकेदार मज़ेदार बयान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आ रहा। ठीक है, जिस तरीके से गंडापुर गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं और धड़ल्ले से बातें कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को फिर पसंद करते हैं कि यार बोला तो है ना, चाहे कुछ ना हो बोला तो है। ये बोलने पे भी माहिर नहीं है। और आज एक बंदे ने बड़ा मायूसी वाला मुझे कहा कि सर जी तुसी रोज़ कहते हो नेहरू बयान के टीके लाए ने, थोड़े टीकों का भी कोई असर नहीं हुआ। चले, इसके ऊपर मैं नहीं आता कि फिर लोग कहते हैं जी तुसी मायूसी वाली गल ना करो। ठीक है, अच्छा, असद कैसर कह रहे हैं जी कि मुंतखब वजीर आला की तौहीन की गई है। अच्छा, केड़ी तौहीन जी? वो तो कह रहे हैं मैनू किसी ने गिरफ्तार ही नहीं किया, तो फिर तौहीन की दी? अमीन गंडापुरी ने आज फिर कहा है ना, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, तो फिर असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आपने मुंतखब वजीर आला की तौहीन की है। इसका मतलब है गिरफ्तार हुआ है ना गिरफ्तार। सर देखें, एक मज़े की बात आपको बताऊं, आज अमीन गंडापुरी ने कहा ना कि मैं
وہ चौकी में छुप गया 4 घंटे, और फिर वहाँ से मैं निकला और 12 ज़िलों से होता हुआ पेशावर पहुँचा। तो उस्मा बुखारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है, उसने कहा जी कि ये झूठ की चूरन आपका नहीं बिकेगा। तो फिर आप मान जाए ना, आप सच बता दें, उस्मा बुखारी साहब आप सच बता दें कि वो गिरफ्तार हुआ था, फिर उसने माफ़ी मांगी है, उसकी कहते हैं तशरीफ़ पे टोकरे रखे गए हैं, उसको जनाब मारा गया है, थपड़ो थपड़ी हुआ है, फिर उसने कहा आइंदा मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। तो फिर आप हकीकत बता दें। आप तो मोहसिन नकवी कह रहे हैं जी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भी कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसमें बुखारी आप कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी गलत है। तो फिर विचली गल तो दसो, कोई विचली फिर विचली गल दसो की है। मोहसिन नकवी कहता है जी आपने उसकी फुटेज देखी, वो भाग रहा है, चला गया। और अमीन गड्ढापुरी भी कह रहा है मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, मैं भाग गया हूँ, मैं चला गया हूँ। उसमें बुखारी कह रही नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो फिर अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। 10 घंटे 12 घंटे गिरफ्तार उसको रखा गया है, फिर उन्होंने जनाब छाड़ दिया गया कि जा हूँ जंगलों के विचों क्रॉस करके तू आप चला जा। बहरहाल समझ नहीं आ रही इनके प्रोग्रामों की, तो किसी को भी समझ नहीं आ रही। एक बंदे ने सराकी का मुझे शेर भेजा है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। बार बार के इनके जनाब जलसे जुलूस, इनके जनाब हड़तालें, और इधर हम बार बार इनको समझा रहे हैं ए शेर किदे उत्ते फिट आएगा तुसी दसना है। सराकी का वैसे शेर है, जे तंग है साड़ी जिंदगी तो दे सख्त सजा ते जान छुड़ा, जे तंग है साड़ी जिंदगी तो दे सख्त सजा ते जान छुड़ा, साकू मार ना यार शाकिर किस्तां विच, साकू मार ना शाकिर किस्तां विच, यक लख्त मुका ते अपनी जान छुड़ा तेरी जान छटे। हाँ कुछ फिक्र है जी, जे तंग है साड़ी जिंदगी तो ते समझ नहीं आ रही, जे तंग है साड़ी जिंदगी तो दे सख्त सजा तेरी जान छुटे ऐ वे जी, साकू मार ना किस्तां च यार शिकार, साकू मार ना यार शाकिर किस्तां विच, यक लख्त मुका तेरी जान छुटे। ये वाला बार इस तरह का शेर है, ठीक है जी। ए बार बार जड़ा रोज़ रोज़ तमाशे कर रहे हैं, उन्होंने दे उत्ते है, ए उन्होंने वास्ते बोल रहे हैं कि बार बार रोज़ाना। मरीम नवाज ने आज एक और नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जी। 3000 गरीब ख़ानदान की बच्चियों की शादी की जाएगी, जिसमें बच्ची को 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी, फर्नीचर दिया जाएगा, छोटा मोटा जहेज़ दिया जाएगा, और वो ये उसको सारी उन्होंने जहेज़ का किया है। ये मरीम नवाज ने कहा है कि इस साल हर साल बल्कि 3000 गरीब बच्चियों की शादी का एहतमाम किया गया है। इसको भी देखें कि आप इसको कैसा देखते हैं और कैसा नहीं देखते, ठीक है सर जी। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। अब अगर गंडापुरी भाग गया है तो ये हमारे इदारों की कमज़ोरी है कि वो KP के हाउस से पिंजरे में आके भाग गया है, तो ये उनके है। और अगर ये तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर भी हमारी कमज़ोरी है ना, हमारी कमज़ोरी है। आखो भैया सब फड़े है। वैसे मैं अमीन गंडापुरी तुझे एक बात बता दूं, जिस तरह की तूने मूछें और बाल रखे हैं ना, अब ये तौहीन हो गई है। सब मूछें रखने वालों की आपने तौहीन की है। जो लोग साड़ी तरह क्लीन शेव हो जाओ, क्योंकि मुच्छा वाला बेकार आदमी निकला है ना सर जी, बेकार निकला है, बढ़ के मारने वाला, बेकार, बिल्कुल बेकार, ठीक है। वैसे भी वो बेकार हो गया था, कार के बगैर ही सफ़र करता रहा है। तो इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो है वो घूमती चाय वाली होगी, वो इंशाल्लाह मज़े की होगी। मैं अपनी थकावट थोड़ी सी दूर कर लूँ मज़ीद, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम अगली घूमती चाय में मज़े की बातें करेंगे। फ़िलहाल इन्हां गल्लां ते ही गुजारा करो। शाकिर तू आप सियाणा है, साडे बूथे देख, साडा हाल न पुछ। ए भी शाकिर साहब आ गए ने।